हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं यूपी लेखपाल यूपी जीके के टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस से। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और ये जो हम सीरीज ला रहे हैं इसमें हम लगभग 10,000 प्लस क्वेश्चंस को लगभग कवर करने वाले हैं, जिससे कि कोई भी कोना छूट ना पाए आपके एग्जाम के रिलेटेड। और आप अगर इसको वीडियो को मिस करते हैं तो आप काफ़ी कुछ ज़्यादा मिस करेंगे। फर्स्ट हमारा 100 ये पार्ट रहने वाला है, पार्ट 1। यहाँ से हम अपनी जर्नी को शुरू करने वाले हैं। एग्ज़ाम जब तक आ नहीं जाता है तब तक हम रखेंगे इसको। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन रहने वाला है और देखिए जो आंसर देंगे आप काउंट करते रहिएगा, जितने भी रॉन्ग रहेंगे उसको माइनस कर दीजिएगा और एंड में देखिएगा आपके रिजल्ट कितने बनते हैं। तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। आज के क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत का कौन सा स्थान है। तो बताना है भारत का स्थान कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो देखिए उत्तर प्रदेश का भारत में स्थान चौथा आता है। चौथा कैसे आता है? पहला कौन आता है? पहला हमारा आता है राजस्थान। और दूसरा कौन सा आता है? दूसरा आता है मध्य प्रदेश। तीसरा कौन सा आता है? महाराष्ट्र याद रखिएगा। और फोर्थ पर कौन आता है? अपना यूपी। तो ये रहे हमारे चार जो कि सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के। तो हमारा आंसर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन डी, चतुर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपने सेकंड क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। तो बताना है उत्तर में कौन सा पड़ता है। तो याद यहाँ पर करेंगे, जैसे ये रहा ऊपर क्या हो जाएगा हमारा? नॉर्थ, ये रहेगा साउथ, ये रहेगा ईस्ट, ये रहेगा वेस्ट। तो सबसे उत्तर का बोला गया था तो ऊपर सबसे बोला गया था। नॉर्थ में कौन सा रहता है? यहाँ पर सहारनपुर रहता है। और सबसे पश्चिम में कौन सा रहता है? शामली रहता है। और सबसे पूर्व में कौन सा रहता है? यहाँ पर बलिया रहता है। और सबसे साउथ में कौन सा पड़ता है? अपने दक्षिण में सबसे सोनभद्र पड़ता है। यहाँ पर पड़ता है सोनभद्र, याद रखिएगा। तो ये रहे हमारे चार कोनों पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब तरफ बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाने वाला है? उत्तरी जिला कौन सा है? तो सबसे उत्तरी जिला हमारा पड़ता है सहारनपुर। इसका राइट आंसर होने वाला है सहारनपुर, ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया है। तो बताइए राजकीय जलीय जीव हमारा कौन सा है। तो हमारा राजकीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना फोर्थ क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तर प्रदेश के इस जिले की सीमा 4 राज्यों से लगती है। तो बताइए, थोड़ा इजी क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं। तो कौन से किस जिले की जो सीमा होती है 4 राज्यों से लगती है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है हमारा सोनभद्र से 4 राज्यों की सीमा लगती है, जो कि एमपी अपना हो जाता है। फिर कौन सा होता है? छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये 4 राज्यों से सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना फिफ्थ क्वेश्चन रहने वाला है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल है। बताने हैं आपको डिवीज़न कितने हैं कुल उत्तर प्रदेश में। तो बताइए राइट आंसर फिफ्थ का क्या होने वाला है। तो फिफ्थ का राइट आंसर होने वाला है हमारा क्या होगा, बताइए। तो इसका राइट आंसर हमारा होने वाला है ऑप्शन कौन सा है? कितने कुल मंडल है? कुल कितने? 18 मंडल हो चुके हैं। 18वां मंडल नवीनतम कौन सा है? हमारा नवीनतम मंडल अलीगढ़ है, याद रखिएगा, अलीगढ़ हमारा नवीनतम मंडल है। 18वां कौन सा मंडल है? अलीगढ़, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना 6 क्वेश्चन रहने वाला है, क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। याद रखिएगा, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन 7th रहने वाला है। जनगणना देखिए 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी थी। तो साक्षरता दर यूपी कितनी थी? 67 सिंपल याद रखिएगा, बस ज़्यादा कुछ ना आए तो कितनी थी? 67 याद रखिएगा, 67 थी। और अगर अप्रॉक्सीमेट में यहाँ बताना था तो लगभग 67.7 हो जाएगा, क्योंकि 68 लास्ट में है। तो ऑप्शन 20 का हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 8वां क्वेश्चन रहने वाला है। 8वां क्वेश्चन क्या आता है, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है। तो बताना है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। इसका राइट आंसर हमारा होने वाला है ऑप्शन सी बात करते हैं तो अशोका है, जो अशोक का पेड़, उसे क्या कहते हैं? राजकीय वृक्ष है उत्तर प्रदेश का। और इसका जो वैज्ञानिक नाम भी याद रखिएगा, वैज्ञानिक नाम इसको क्या कहते हैं? सरका अशोका। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, नवाबगंज पक्षी विहार किस जिले में स्थित है। तो याद रखिएगा, जो नवाबगंज पक्षी विहार है यह हमारे किस जिले में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है, यह हमारे कहाँ पर पड़ता है? उन्नाव में पड़ता है, याद रखिएगा, उन्नाव में पड़ता है। इसका जो नया नाम बदल दिया गया है, नया नाम क्या किया गया है? शहीद चंद्रशेखर आज़ाद
पक्षी विहार। 1984 में याद रखिएगा स्थापित हुआ था, पहला पक्षी विहार था, याद रखिएगा 1984 में। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, 1984 में इसको स्थापित किया गया था और यह उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार था। याद रखिएगा फर्स्ट था, कौन सा था? नवाबगंज पक्षी विहार, जो कि नया नाम क्या कर दिया गया है? शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी विहार। और यह कब स्थापित हुआ था? 1984 में हुआ था। और यूपी का सबसे पहला पक्षी विहार था कौन? नवाबगंज पक्षी विहार। तो ये था हमारा 9th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन देखने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस भाग में होती है? तो राइट आंसर बताइए आप, किस क्षेत्र में जो होती है वर्षा सबसे ज़्यादा होती है? तो इसका राइट हमारा आंसर हो जाएगा गोरखपुर वाला जो क्षेत्र होता है, तराई क्षेत्र, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो इसका राइट आंसर हमारा होने वाला है ए। कहाँ पर वर्षा सबसे ज़्यादा होती है? तराई क्षेत्र, जो कि गोरखपुर वाला इलाका होता है। और सबसे कम अगर बात करते हैं तो सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो याद रखिएगा सबसे कम वर्षा मथुरा, जो दक्षिण और पश्चिम वाला इलाका रहता है ना, वहाँ पर काफ़ी कम बारिश होती है। तो मथुरा जो होता है सबसे कम बारिश होती है, लोवेस्ट सबसे वर्षा होती है। और सबसे ज़्यादा तराई क्षेत्र, गोरखपुर वाला क्षेत्र जो होता है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना। 11th क्वेश्चन रहने वाला है, अमीर खुसरो का जन्मस्थली पटियाली वर्तमान में किस जिले में है? तो राइट आंसर बताइए कौन सा है पटियाली, जो कि कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश के, जहाँ पर अमीर खुसरो, याद रखिएगा अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। तो राइट इसका आंसर हमारा हो जाने वाला है, कौन सा हो जाएगा? कासगंज। कासगंज के अंतर्गत आता है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, कासगंज। तो याद रखिएगा जो अमीर खुसरो का जन्म पटियाली कासगंज में हुआ था। पटियाली जो वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है? कासगंज में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं अपना। 12th क्वेश्चन रहने वाला है, ओडीओपी के योजना के तहत इत्र कौन सा जिले का प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा ये तो सिंपल थोड़ा क्वेश्चन हो गया था। तो कौन सा राइट हो जाएगा? इत्र कौन सा प्रसिद्ध है किस जिले में? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कन्नौज। कन्नौज में इत्र प्रसिद्ध है, याद रखिएगा इत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना। 13 क्वेश्चन रहने वाला है, 13वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर बताना है कौन सा है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है हमारा शारदा नहर। शारदा नहर की बात करते हैं तो यूपी की सबसे लंबी नहर है, याद रखिएगा यूपी की सबसे लंबी नहर यूपी की कौन सी है? शारदा नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना। 14 क्वेश्चन रहने वाला है, दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा जो दुधवा नेशनल पार्क है, हमारे ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हमारा होने वाला है, पीलीभीत नहीं होगा, लखीमपुर खीरी होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखीमपुर खीरी। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? लखीमपुर खीरी में स्थित है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है? 15 क्वेश्चन रहने वाला है। तो 15 क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? सो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी कौन थे? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाने वाला है ऑप्शन बी, गोविंद वल्लभ पंत थे, याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 16 क्या कहता है, जो माड़ कह सकते हैं मृदा उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो याद रखिएगा जो माड़ मृदा होती है, माड़ कहते हैं इसको, तो मृदा यह बुंदेलखंड वाले रीजन में पाई जाती है, ऑप्शन बी इसका राइट होने वाला है। याद रखिएगा जो माड़ मृदा होती है, माड़ मृदा जिसको कहते हैं मिट्टी होती है, एक प्रकार है, यह किस क्षेत्र में पाई जाती है? बुंदेलखंड वाले इलाके में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं अपना। 17 क्वेश्चन रहने वाला है। 17 क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? तो याद रखिएगा एक जिला है जहाँ पर यूरेनियम कुछ मात्रा में पाया जाता है, सीमित मात्रा में। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाने वाला है ऑप्शन सी, ललितपुर हो जाएगा। ललितपुर में सीमित मात्रा में उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना। 18 क्वेश्चन रहने वाला है, प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है? सो प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है? राइट आंसर बताइए। 18 का राइट होने वाला है हमारा आंसर चंद्रप्रभा चंदौली। चंद्रप्रभा चंदौली की बात करते हैं, चंदौली में स्थित है और यह 1957 में बना था। तो याद रखिएगा प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है? चंद्रप्रभा। याद रखिएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये चंद्रप्रभा, जो कहाँ पर स्थित है? चंदौली में, 1957 में ये बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना। हमारा 19 क्वेश्चन रहने वाला है, सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा जो सुरहाताल पक्षी विहार है हमारे बलिया में स्थित है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। तो सुरहाताल पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? बलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना। 20 क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल ये हम सब जानते हैं कौन सा है? हॉकी है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना। 21 क्वेश्चन रहने वाला है, क्या कहता है उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो याद रखिएगा जो केंद्र शासित प्रदेशों को सही जोड़कर बताना है, तो जो 9 होते हैं कुल राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को यूपी टच करती है, राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, 9th। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले अपना 22 रहने वाला है, पीतल नगरी के नाम से किसे भी जाना जाता है? तो मुरादाबाद, याद रखिएगा मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा पीतल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? मुरादाबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 23 रहने वाला है, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा साउथ में सबसे सोनभद्र पड़ता है, बी इसका राइट हो जाएगा सोनभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना। 24 रहने वाला है, गंगा नदी कौन सा है अपना?
कहाँ गया, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? तो याद रखिएगा जो गंगा नदी है उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है, तो यह लगभग 28, याद रखिएगा 28 जिलों से होकर बहती है उत्तर प्रदेश के। तो इंपॉर्टेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है 25 क्वेश्चन कहता है उत्तर प्रदेश का प्रवेश उत्तर प्रदेश के किस जिले से होता है? याद रखिएगा जो यमुना का प्रवेश है वो सहारनपुर से होता है, वहीं गंगा का प्रवेश बिजनौर से होता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो यमुना का प्रवेश कहाँ से होता है? यमुना का प्रवेश सहारनपुर से होता है। और बिजनौर में किसका प्रवेश होता है? गंगा का, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। तो गंगा का प्रवेश बिजनौर से होता है, यमुना का प्रवेश सहारनपुर से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 26 रहने वाला है, बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर है? तो याद रखिएगा बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में स्थित है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन 20 का राइट हो जाने वाला है। बखीरा जो पक्षी विहार है वो संत कबीर नगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना 27 क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? तो याद रखिएगा हमारे यहाँ टोटल लेजिस्लेटिव काउंसिल कितनी है? तो हमारे यहाँ विधान परिषद की कुल सीटें 100 है, 100 है। सी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। विधान सभा की सीटें कितनी है? तो वो तो 403 हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन रहने वाला है 28वां, गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर बना है? तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 28वां। तो बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हमारा सी होने वाला है, रिहंद। तो बात करते हैं जो गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध है यह किस नदी पर है? रिहंद नदी पर बना है। तो रिहंद नदी पर बना हुआ है यह, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अपना 29 क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा उर्दू को कब अपनाया गया? तो याद रखिएगा उर्दू को हम 1989 में अपनाए थे अपनी दूसरी राजकीय भाषा के रूप में। तो 1989 में उर्दू को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30 क्वेश्चन रहने वाला है, ताला नगरी किसको कहते हैं? तो इजी क्वेश्चन है, आसानी से आप जवाब दे सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना ताला नगरी अलीगढ़ को कहते हैं, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना 31 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो हमने बताया था ऊपर, सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? मथुरा में होती है, 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? गोरखपुर वाला तराई क्षेत्र। 32 क्वेश्चन रहने वाला है। 32 क्वेश्चन कहता है रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो याद रखिएगा जो रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य चित्रकूट में पड़ता है, इसका राइट आंसर होने वाला है बी। तो रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य रानीपुर वन्यजीव विहार तो कहाँ पर पड़ता है? अपने चित्रकूट में पड़ता है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 33 क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो हमारे यहाँ एकमात्र जो एटॉमिक इलेक्ट्रिक सेंटर है कहाँ पर है? तो एक ही है जो कि नरौरा बुलंदशहर में स्थित है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, नरौरा बुलंदशहर। तो एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर है? नरौरा बुलंदशहर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना कैमूर बोला गया है, कैमूर वन्यजीव विहार किन जिलों में फैला हुआ है? तो याद रखिएगा जो कैमूर वन्यजीव विहार किन जिलों में फैला हुआ है? तो कैमूर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? मिर्ज़ापुर और सोनभद्र वाले इलाके में कैमूर वन्यजीव विहार फैला हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। मिर्ज़ापुर सोनभद्र में फैला हुआ है कैमूर वन्यजीव विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना 35 क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में पाया जाता है? तो बताना है हीरा किस जिले में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है बांदा वाले इलाके में पाया जाता है हीरा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 36 क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तर प्रदेश में एका आंदोलन जो कि 1921 में नेतृत्व किसने किया गया था? तो याद रखना है, बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मदारी पासी के द्वारा किया गया था एका आंदोलन का नेतृत्व, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा मदारी पासी। तो एका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मदारी पासी ने किया था। यह कब शुरू हुआ था? 1921 में। 37 क्वेश्चन आने वाला है, कांच उद्योग के लिए किस जिला तो कौन सा प्रसिद्ध है? तो हमारा जो कांच उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध रहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाने वाला है फिरोजाबाद। ऑप्शन 6 का राइट हो जाएगा। तो कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला है फिरोजाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपना 38 क्वेश्चन रहने वाला है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो बताना है डॉक्टर भीमराव पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ में बात करते हैं तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार है। तो इसमें कोई डाउट ना होगी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार है तो प्रतापगढ़ में नहीं हो सकता है। तो ये प्रतापगढ़ में ही स्थित है डॉक्टर भीमराव पक्षी अभ्यारण्य विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का भाबर जो क्षेत्र है मिट्टी कैसी होती है? तो देखिए बताना है भाबर की जो मिट्टियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं। 39 का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो भाबर में मिट्टियाँ होती है वो काफ़ी कंकड़ीली और पथरीली होती हैं, क्योंकि देखिए जो निक्षेप आता है वो शुरुआती में रहता है तो वहाँ पर बड़े बड़े टुकड़े कंकड़ पत्थर रहते हैं और यहाँ पर जल धारण बहुत कम रहता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है खेती करना मुश्किल होता है। तो इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, कंकड़ीली और पथरीली होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन रहने वाला है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो जिसका वैज्ञानिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा भी कहते हैं। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हमारा हो जाएगा पलाश टेसु। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम याद रखेंगे अपना 41। समसपुर पक्षी विहार किस जिले में पड़ता है? तो याद रखिएगा जो समसपुर पक्षी विहार है अपने कहाँ पर पड़ता है? रायबरेली में। तो समसपुर पक्षी विहार कहाँ पर पड़ता है? रायबरेली में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला बताना है। तो पश्चिम में सबसे कौन पड़ता है? याद रखिएगा शामली पड़ता है। और सबसे पूर्व में कौन पड़ता है? बलिया शामली। और उत्तर में कौन सा पड़ता है? सहारनपुर, नीचे सोनभद्र दक्षिण में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना 43 रहेगा। माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा जो माता टीला बांध है अपने बेतवा नदी पर स्थित है। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। माता टीला बांध बेतवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना 44 रहने वाला है। 44 क्या कहता है? उत्तर प्रदेश में जो सिलिका सैंड होती है कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाने वाला है प्रयागराज शंकरगढ़। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए प्रयागराज शंकरगढ़ जो है प्रसिद्ध है सिलिका सैंड के लिए, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विजय सागर पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो देखिए विजय सागर पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना महोबा में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विजय सागर पक्षी विहार महोबा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना 46। उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारे यहाँ जो तेल शोधक कारखाना मथुरा में पड़ता है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना 47 रहने वाला है। एक जिला एक उत्पाद के तहत बांसुरी किस जिले का जो प्रसिद्ध है? तो बात करना है ओडीओपी के तहत है या तो बांसुरी की बात करते हैं तो पीलीभीत का है, याद रखिएगा ओडीओपी के तहत एक जिला एक उत्पाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना बी पीलीभीत। पीलीभीत का बांसुरी ओडीओपी के तहत एक उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना 48 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा ईजी भी है, क्योंकि देखिए जो साक्षर में हम बात करते हैं, साक्षर में बात करते हैं तो यहाँ पर एक ही डिफरेंस आता है जब बात की जाती है सबसे ज़्यादा महिला साक्षर किस जिले में है, तो कानपुर सिटी हो जाएगा। नहीं तो बाकी सबसे ज़्यादा सब साक्षर कौन सा होता है? गौतम बुद्ध नगर ही है। और सबसे कम कहाँ पर होता है? अपने श्रावस्ती में पड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? ऑप्शन 20 का गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 रहने वाला है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा पार्वती अर्गा पक्षी विहार गोंडा में स्थित है। ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा पार्वती अर्गा पक्षी विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 रहने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में एस्बेस्टस पाया जाता है? तो याद रखिएगा जो एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिर्ज़ापुर में पाया जाता है एस्बेस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 51। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? तो राइट आंसर बताइए उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो थारू है राइट आंसर, इसमें कोई डाउट ना हो। तो थारू उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है? तो परीक्षा बांध की बात करते हैं तो परीक्षा बांध बेतवा नदी पर स्थित है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा आपके लिए। 53 की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? तो बताना है 53 का आंसर क्या राइट होने वाला है हमारा? तो ललितपुर की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा वाला जिला कौन सा है? ललितपुर हमारा है, जो कि केवल झांसी से सटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 54 बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो याद रखिएगा जो बकरी अनुसंधान संस्थान अपने मथुरा में स्थित है, मखदूम मथुरा में स्थित है, याद रखिएगा बकरी अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 रहने वाला है अपना। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देखिए सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति संख्या है? तो याद रखिएगा 55 का राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर होने वाला है सोनभद्र। तो यहाँ पर बात करते हैं तो एसटी की अनुसूचित जनजाति की संख्या सर्वाधिक है किसमें? सोनभद्र में। नेक्स्ट की बात करते हैं राजकीय चर्म संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा चर्म चमड़ा सबसे उत्पादन कहाँ पर होता है? कानपुर में। तो राजकीय चर्म संस्थान कहाँ पर है? कानपुर में। 57 क्वेश्चन रहने वाला है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो याद रखिएगा जो विधानसभा की कुल सीटें कितनी है लेजिस्लेटिव असेंबली की? 403 है, राइट हो जाएगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं, याद रखिएगा विधान परिषद की। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 रहने वाला है। 58 रहेगा ओखला पक्षी विहार कहाँ पर है? याद रखिएगा जो ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 रहने वाला है। राप्ती नदी के तट पर कौन सा है? थोड़ा इजी क्वेश्चन है, राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा गोरखपुर। तो राप्ती नदी के तट पर स्थित है हमारा गोरखपुर।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 60 क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में तांबा किस क्षेत्र में देखिए पाया जाता है? तो 60 का राइट हो जाएगा। जो तांबा होता है सुनराई ललितपुर में पाया जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश में तांबा सुनराई ललितपुर में पाया जाता है। 61 क्वेश्चन रहने वाला है, हस्तिनापुर वन्यजीव विहार का विस्तार कितने जिलों में स्थित है? तो इसका जो विस्तार 5 जिलों में है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होने वाला है। 61 क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो 62 का राइट आंसर हमारा हो जाने वाला है, फर्स्ट सीएम हमारी कौन थी महिला? तो राइट आंसर सुचिता कृपलानी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 रहने वाला है, खेरिया हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बताना है खेरिया हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये है हवाई अड्डा आगरा में स्थित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो खेरिया हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 64, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? तो 64 का आंसर बताइए। तो राइट इसका आंसर हो जाने वाला है कौशाम्बी। कौशाम्बी की बात करते हैं तो जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपना 65, जो कन्हार सिंचाई परियोजना होती है, कन्हार सिंचाई परियोजना जिसे भी कहते हैं, तो कन्हार सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? तो याद रखिए राइट इसका आंसर हो जाने वाला है सोनभद्र। जो कन्हार सिंचाई परियोजना सोनभद्र में स्थित है। 66 क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर किस लोकगीत के लिए प्रसिद्ध है? तो 66 का राइट आंसर हमारा हो जाने वाला है ऑप्शन सी कजरी। तो कजरी लोकगीत के लिए प्रसिद्ध है मिर्ज़ापुर, याद रखिएगा, मिर्ज़ापुर किस लोकगीत के लिए प्रसिद्ध है? कजरी। यहाँ पर नेक्स्ट की बात करते हैं 67, चंद्रशेखर आज़ाद नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, उन्नाव में। तो चंद्रशेखर आज़ाद न्यू नेम है नवाबगंज पक्षी विहार का, तो इसका कहाँ पर स्थित है? उन्नाव में स्थित है, याद रखिएगा इतना ही। 68 क्वेश्चन रहने वाला है। 68 क्या कहता है, उत्तर प्रदेश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम साक्षरता कहाँ पर पड़ता है? कहीं भी किससे भी पूछ दिया जाए तो श्रावस्ती पड़ता है। और सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पर है? तो ये अपने गौतम बुद्ध नगर में हो जाएगा। और केवल इसमें एक ही अंतर आ जाता है, केवल कि जब पूछ दिया जाए सबसे ज़्यादा साक्षरता महिलाओं की कहाँ पर है, तो वो अपना राइट हो जाएगा, आंसर राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कानपुर नगर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 69 रहने वाला है। 69 क्या कहता है, राम मनोहर लोहिया विधि जो लॉ है विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? तो 69 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा लखनऊ में स्थित है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो लॉ से ला लखनऊ हो जाएगा। तो राम मनोहर लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ में स्थित है, राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थित है। 70 क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तर प्रदेश में कोयला कहाँ पर पाया जाता है? तो याद रखिएगा जो कोयला है हमारा सिंगरौली सोनभद्र में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है बी, सिंगरौली सोनभद्र में पाया जाता है उत्तर प्रदेश में कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना। 71 क्वेश्चन रहने वाला है, समान जो पक्षी विहार है कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा जो समान पक्षी विहार है मैनपुरी में स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समान पक्षी विहार मैनपुरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी विहार कहाँ पर है? तो याद रखिएगा जो राजकीय पक्षी विहार है उत्तर प्रदेश का सारस क्रॉन्च है, याद रखिएगा, जिसे गूस एंटीगोन वैज्ञानिक नाम कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस क्रॉन्च है, वैज्ञानिक नाम गूस एंटीगोन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 73, आल्हा लोकगीत मुख्य रूप से किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर होने वाला है बुंदेलखंड। तो आल्हा लोकगीत जो होते हैं बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में गाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 रहने वाला है, हिंडन हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा जो हिंडन हवाई अड्डा गाजियाबाद में स्थित है, ऑप्शन बी इसका राइट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 75 रहने वाला है, लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के किन जिलों में मुख्य रूप से पाई जाती है? तो बताना है लाल मिट्टी मुख्य रूप से किन जिलों में पाई जाती है? तो मिर्ज़ापुर और झांसी वाले इलाकों में पाई जाती है जो लाल मिट्टी, इसका राइट आंसर होने वाला है हमारा मिर्ज़ापुर झांसी, बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट 76 क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तर प्रदेश का पावर कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का पावर कैपिटल ऑफ इंडिया सोनभद्र को कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पावर कैपिटल ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है? सोनभद्र को। 77 क्वेश्चन रहने वाला है, पटना विहार जो सबसे छोटा है कौन सा है पक्षी विहार, कहाँ पर स्थित है? तो पटना एटा में स्थित है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पटना पक्षी विहार एटा में स्थित है, पटना पक्षी विहार एटा में स्थित है, सबसे छोटा पक्षी विहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 रहने वाला है। 78 क्या कहता है, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त पद कब सृजित किया गया था? तो ये लोकायुक्त कब पद बना था तो बताना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1975 में बना था। और ये वर्तमान में बात करते हैं तो लोकायुक्त की जो अवधि कार्यकाल कितना होता है? तो 8 सालों का होता है, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 79, राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय कथक संस्थान अपनी राजधानी में स्थित है, लखनऊ, ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 80वां क्वेश्चन पूछ रहा है, बेतवा नदी यमुना में कहाँ मिलती है? तो बताना है बेतवा नदी यमुना में कहाँ मिलती है? तो इसका राइट आंसर होने वाला है हमीरपुर, बी राइट आंसर हो जाएगा। तो बेतवा नदी यमुना में हमीरपुर में मिलती है।
81 क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में ग्रेफाइट पाया जाता है? तो याद रखिएगा ग्रेफाइट कहाँ पर पाया जाता है? तो हमीरपुर ये भी पाया जाता है। तो हमीरपुर में ग्रेफाइट पाया जाता है उत्तर प्रदेश में, राइट है आंसर इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 82 रहने वाला है, शेखा झील पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो बताना है शेखा जो झील पक्षी विहार है कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, अलीगढ़ में। देखिए शेखा पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? अलीगढ़ में स्थित है। 83 क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो बताना है सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो ये हस्तिनापुर है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा अपना ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट होने वाला है। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है उत्तर प्रदेश का? हस्तिनापुर, याद रखिएगा, इसमें कोई डाउट ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 84 क्या कहता है हमारा? सांडी पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो आंसर दीजिए, सांडी पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो सांडी अपने हरदोई में स्थित है, याद रखिएगा हरदोई में। तो सांडी पक्षी विहार हरदोई में पड़ता है। नेक्स्ट 85 क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देखिए पायरोफिलाइट पाया जाता है? तो राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा हमारा, लगभग सभी का, कुछ लोगों का गलत हो सकता है, तो इसका राइट आंसर सभी में। तो पायरोफिलाइट हमीरपुर में पाया जाता है, झांसी में भी, महोबा में। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है 86, चरकुला नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? पूछा गया है। तो बताना है चरकुला नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये ब्रज क्षेत्र से संबंधित है, ब्रज भूमि से। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चरकुला नृत्य में क्या किया जाता है? इसमें बैलेंस किया जाता है, सर पर जो दीप रहता है उसको रथ पर रखकर, गोलाकार वृत्त पर रखकर क्या किया जाता है? बैलेंस किया जाता है। बैलेंसिंग करना है इसमें काम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन 87 रहने वाला है। 87 रहने वाला, उत्तर प्रदेश में डोलोमाइट कहाँ पर पाया जाता है? तो बताना है डोलोमाइट कहाँ पर पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, बारी सोनभद्र में। तो डोलोमाइट सोनभद्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 रहेगा, सुराही उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो बताना है सुराही के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो अपना रामपुर प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा जो सुराही उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला है रामपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 रहने वाला है, सूर सरोवर पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा जो सूर सरोवर पक्षी विहार अपने कहाँ पर पड़ता है? आगरा में पड़ता है, याद रखिएगा, जिसे हम कीठम झील भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है 19, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा अपना ए, गोरखपुर। तो गोरखपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना 91, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो बताना है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो राइट आंसर बारहसिंगा हो जाएगा। तो राइट आंसर सी, बारहसिंगा। 92 क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा जो रानी लक्ष्मीबाई बांध हमारे बेतवा नदी पर स्थित है। जो रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 कहता है, उत्तर प्रदेश में रॉक फॉस्फेट कहाँ पर पाया जाता है? तो बताना है रॉक फॉस्फेट, ये भी बात करते हैं तो ललितपुर में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा? ललितपुर। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, जो उत्तर प्रदेश में रॉक फॉस्फेट ललितपुर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अपना 94 रहने वाला है, जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार किस जिले में पाया जाता है? तो यह अपने बलिया में पाया जाता है, जेपी नारायण पक्षी विहार। तो याद रखिएगा जेपी नारायण पक्षी विहार बलिया में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 95 रहने वाला है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो याद रखिएगा हमारे यहाँ राज्यसभा की सीटें 31 हैं। तो राइट आंसर बी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, कजरी लोकगीत किस ऋतु में देखिए गाया जाता है? तो कजरी लोकगीत कब गाया जाता है? वर्षा की ऋतु में गाया जाता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, राइट। 97 की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश के किस मंडल में सबसे अधिक जिले हैं? तो याद रखिएगा KLM, कलम से याद रखिएगा कानपुर लखनऊ मेरठ। कानपुर लखनऊ मेरठ में सबसे ज़्यादा जिले पाई जाती है, जिसमें 6 जिले आते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 98 कहता है, कतरनिया घाट वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा जो कतरनिया घाट वन्यजीव विहार अपने बहराइच में पड़ता है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कतरनिया वन्यजीव विहार कहाँ पर पड़ता है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन है, बहराइच में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अपना 99 रहेगा, गुरु द्रोणाचार्य का जन्म स्थान कंपिले किस जिले में पड़ता है? तो याद रखिएगा जो जन्म स्थान है गुरु द्रोणाचार्य का कंपिले या फर्रुखाबाद में पड़ता है। राइट आंसर बी हो जाएगा, फर्रुखाबाद। तो गुरु द्रोणाचार्य का जन्मस्थल कंपिले महोत्सव यहाँ मनाया जाता है फर्रुखाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अपना 100 और आखिरी क्वेश्चन रहने वाला है, उत्तर प्रदेश में जीवाश्म पार्क कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए, कमेंट में बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। 100 का उत्तर प्रदेश में जीवाश्म पार्क कहाँ पर स्थित है। तो ये थे हमारे टॉप 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो।
और जो अपना स्कोर आपने किया है कमेंट कर ज़रूर बताइए कितने आंसर राइट हुए। तो हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते चलेंगे। वीडियो हम डेली लाने की कोशिश करेंगे कि 100 क्वेश्चंस डेली लाए यूपी जीके के रिलेटेड, और लगभग आपके देखिए एग्ज़ाम को आते आते तकरीबन हम चाहते हैं कि लगभग 10,000 प्लस क्वेश्चंस एमसीक्यू रिलेटेड कर दें, जिसमें हम लगभग पूरा का पूरा यूपी जीके कवर कर देंगे, जिसमें गारंटेड आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहेंगे। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, एंड मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।